नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अपडेट्स बहुत सारे हैं। डोभाल साहब ने तो पड़ोसी देशों को डरा दिया है। उनके निशाने पता नहीं कहाँ-कहाँ, कब-कब लग जाएँ, ये किसी को पता नहीं है और इधर नोटम पे नोटम जारी किए जा रहे हैं। उधर इमरान खान की भी कुछ खबरें आ रही हैं। अफ़गान मीडिया ने इसको ट्वीट करके बताया है, मीन्स स्थिति बहुत ही डाइसी बनी हुई है। हमारी सेनाओं के ज़हन में, डोभाल साहब के ज़हन में क्या-क्या चीज़ें इस समय चल रही हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी ऑफिशियल से। शिवम चौधरी जी, तो शिवम जी ये सब क्या चल रहा है और डोभाल साहब तो धाए-धाए करने के मूड में है क्या? जी। मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए आज खबरें बहुत सारी हैं तो सभी को करने का प्रयास करेंगे। खबर बांग्लादेश से भी है, पाकिस्तान से भी है, कतर से भी है और बंगाल की खाड़ी से भी है, तो सभी पर चर्चा होगी। पहले बात कर लेते हैं जो छोटा कटोरा लेके कंगलू खड़ा है उसकी बात कर लेते हैं, बांग्लादेश की। दरअसल बांग्लादेश के जो एनएसए हैं खलीलुर रहमान, वो भी लगभग एक हफ्ते पहले भारत आए थे और भाई साहब ना तो बांग्लादेश के सिटीजन है, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है, सिटीजन भी नहीं है, अमेरिका के ही सिटीजन है, वो एनएसए बने हुए हैं बांग्लादेश के। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर क्या होगी। तो लगभग एक डेढ़ हफ्ता पहले भारत आता है। 20 तारीख को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में उन्हें जाना होता है, लेकिन उससे 2 दिन पहले लगभग 18 में वो भारत आता है और 19 तारीख में उसकी मुलाकात अजीत डोभाल से होती है। मनविंदर जी अगर आप म्यूट कर लें, अपनी तरफ से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो 19 तारीख में अजीत डोभाल की मुलाकात होती है। तो तभी से ये स्पेकुलेशन होने लगा था कि किस चीज के लिए चर्चा है। क्या शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन के लिए है? क्या जो चुनाव होने वाले हैं यूनिस उसके लिए कोई मोहलत चाहता है, या किस तरह की डिमांड हो सकती है? उसके अपने अपने स्पेकुलेशन थे। शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट फॉर्मली बांग्लादेश से आई है, ये एक्नॉलेज कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, यानी ये निश्चित तौर पर ये बात तो हुई होगी। लेकिन एक और खबर निकल के आ रही है कई सारे मीडिया सोर्सेज के माध्यम से कि एक और बात हुई है। दरअसल बात ये हुई है, अजीत डोभाल ने खलीलुर रहमान को ये कहा कि भैया तुम्हारे यहाँ 12 कैंप चल रहे हैं, जरा उनको थोड़ा ध्यान रखो, उसमें ताला मारो। ये नहीं चलेगा कि तुम्हारे यहाँ कैंप चल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ एलईटी के 11-11 मेंबर पीओके से बांग्लादेश के अंदर लैंड होते हैं, या आईएसआई के 8 लोग जिनके बाकायदा नाम है, रिकॉर्डेड लिस्ट है, हेलीकॉप्टर लेके चिकन स्नैक में जाएंगे, या इस तरह के जो टेरर कैंप्स हैं या जिस भी तरह के कैंप्स हैं तुम चला रहे हो, जो उसमें ट्रेनिंग दे रहे हो, भारत उसे सही नहीं मान रहा। और म्यांमार की तरह मान लीजिए कोई अननोन ड्रोन आ जाए या बालाकोट की तरह भारत कुछ कर दे, तो फिर ये मत कहना कि बड़े देश ने छोटे देश की संप्रभुता पर हमला कर दिया है और ये हो गया है जी और वो हो गया जी, और अपना कटोरा और अपनी आंसुएं लेकर कहीं पूरी दुनिया में भागते फिरो, तो ये चलेगा नहीं। मतलब ऐसा उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन अगर उसका तर्जुमा करें तो कुछ ऐसा ही निकल के आता है। उन्होंने ये संदेश उन्हें दे दिया कि जो ये 12 टेरर कैंप चल रहे हैं, ये बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों के अंदर लगभग 2 से 3 जिले हैं, रंगपुर डिवीजन है, चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट है, इन सब में ये सब कार्यक्रम चल रहा है। इसे थोड़ा सा संभल के देख के इसे हटा लो फटाफट। हम चाहते नहीं है कि बड़े के हाथ से छोटा पिट जाए और फिर वो रोना रोए। तो खबर यह है कि एक कैंप शायद उन्होंने ऑलरेडी कोमिला में हटा दिया है, उसको डिसमेंटल कर दिया, लेकिन 11 कैंप अभी भी है। जैसे ही ये बात अजीत डोभाल की होती है खलीलुर रहमान से, भाई साहब बांग्लादेश पहुंचते हैं उस कॉन्क्लेव के बाद, और वहां से सीधा ये व्यक्ति कतर पहुंचता है। और हम सबको पता है कि आज के समय में जो कतर एपिसेंटर है, उस पूरे कोऑर्डिनेशन का जो वेस्ट यहां से साउथ एशिया में करना चाह रहा है। कतर से ही मध्यस्थता हो रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच। कतर से ही भारत को आउटरीच करने का प्रयास किया जाता है। जब हम देखते हैं कि ये नुपुर शर्मा वाला केस हुआ, तो कतर किस तरीके से इजराइल हमास वाला एंगल है, वहां से भी कतर चल रहा है। तो कतर एक एपिसेंटर है चीजों को यहां से कोऑर्डिनेट करने के लिए। ये भाई साहब वहां पहुंच जाते हैं, तो ये पता किससे मिलेंगे, क्या आइटिनरी है, क्यों गए हैं, अपने वहां के एनएसए से मिलेंगे, डिफेंस मिनिस्टर से मिलेंगे, किससे मिलेंगे, कोई जानकारी नहीं। लेकिन जो ये कोइंसिडेंस है ना कि उन्हें एक तरीके से उन्हें संदेश दिया जाता है और वो अचानक से वहां पहुंच जाते हैं, तो ये समझ आ रहा है कि कहीं से कोई फीडबैक आना है जिसको लेने के लिए शायद वो वहां गए। और साल 3 बाद
उनकी यात्रा हो चुकी है ऑलरेडी। पहली 26 मई को वो कतर गए थे और वहां पे खबर है कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस और अमेरिकन मिलिट्री सर्विसेज है उनके लोगों से मिले थे। और उसी टाइमलाइन के दौरान अमेरिकन के जो चार्ज अफेयर्स हैं वो भी वहां पर थे दोहा के अंदर। उसके बाद इनकी दूसरी जो यात्रा होती है वो 26 जुलाई को होती है। उसके बाद वहां से वो सीधा अमेरिका पहुंच जाते हैं और उसके बाद इनकी अगली जो यात्रा होती है वो 28 अगस्त की होती है और वहां से आने के बाद ये ठीक चाइना पहुंच जाते हैं। यानी बहुत बिजी आदमी है, ऐसा नहीं है मतलब कभी इधर से उधर से उधर तो कबूतर उड़ता रहता है ना संदेश लेकर, वैसे भाई साहब बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं। जो लेटेस्ट संदेश लेकर ये व्यक्ति पहुंचा है वो तब पहुंचा है जब अजीत डोभाल जी ने जो डोना की ध्यान है हमारा, हमें पता है। अब बहुत लोग कहेंगे अरे शिवम जी आप तो बहुत अंदर की जानकारी दे रहे हैं, सेना की जानकारी आपने सार्वजनिक कर दी कि हम 12 जगह हमला करने जा रहे हैं। साहब ये ओपन सोर्स मीडिया के अंदर मीडिया के अंदर है और ये कोई छुपी खबरें नहीं होती। भारत के पास सैटेलाइट फुटेजेस है, ह्यूमन इंट है, बहुत तरीके होते हैं ये पता लगाने के कि कहाँ क्या चल रहा। और बांग्लादेश में तो कोई ऐसा सिक्योरिटी कवर नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो इन चीजों को छुपा सके, कैमोफ्लेज कर सके। आए थे कुछ अमेरिकन, उसमें से कुछ वापस जा भी नहीं पाए, कुछ टर्किश भी नहीं जा पाए, कुछ पाकिस्तानी भी नहीं जा पाए। तो अब ये चीजें तो उन्हें भी समझ आ रही है ना कि भैया तुमने किस बड़े हाथी के पैर में पैर फंसाने की कोशिश की है। तो कुचले जाओगे उसी डर से भाई साहब भाग गए हैं कतर। अब वहां से कुछ लेके आई, टूल किट वाले हैं ना, भारत में भी है कुछ टूल किट वाले, वो भी टूल किट लेने पहुंच जाते हैं। तो ये साहब भी टूल किट लेने पहुंच गए क्योंकि आजकल खतरा है ना, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस सिक्योर नहीं है, क्या पता कौन टेप कर ले। हमने तो मुशर्रफ तक की बात पकड़ ली थी चाइना के अंदर कारगिल के दौरान, तो भाई साहब को वो भी डर होगा। और क्यों ना हो भैया, भारत अपनी सिक्योरिटी अपनी सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए जिस हद तक जाना चाहे वो जाएगा। फिर वहां पर ये कंगलू हो, वो हीरा मंडी हो, वो कोई भी हो, मैं किसी बड़े देश या छोटे देश की बात नहीं है, हर सीमाओं तक भारत जाएगा अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। उसके डर से भाई साहब अपना प्लेन पकड़े हैं, यहाँ तक कि प्लेन नंबर सीट नंबर तक भी सार्वजनिक है कि किसमें बैठ के गए। तो कहां तक जानकारियां सामने है लोगों को, तो ये ढकी छुपी बातें नहीं है, भारत ने स्पष्ट संदेश पहुंचा दिया जी। अच्छा शिवम जी, इमरान खान के बारे में भी कुछ जानकारी आ रही है और बाकायदा अफगान मीडिया ने तो इसकी घोषणा कर दी है। जी देखिए, हम सब ने सर्कस देखा होगा, अब तो बड़े बड़े शहरों में लगता नहीं है, लेकिन क्या है ना कि भारत के पड़ोस में ही एक सर्कस है देश, पूरा देश ही सर्कस है। वो स्थिति पाकिस्तान की है और सर्कस के जो पोस्टर हैं वो अफगानी लगा रहे हैं कि सर्कस में चल क्या रहा है, कौन सा खेल चल रहा है। दरअसल अफगानिस्तान के कुछ ओसेंट अकाउंट है और कुछ मीडिया हाउसेज है, उन्होंने खबर देनी शुरू कर दी अचानक से कि जो इमरान खान है वो अल्लाह मियां के पास चले गए हैं, वो इस धरती पे उनकी रूह नहीं रही है, शरीर रह गया है, रूह कहीं और चली गई है, उन्होंने ये जानकारी दी। देखिए अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कम से कम जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ये पुष्टि नहीं है कि इमरान खान जिंदा है कि मर गया है। हाँ ये कंफर्म है कि अडियाला जेल के अंदर इमरान खान था। अब इसके अंदर दो चीजें, या तो ये खबर सही है या गलत है। अब अगर ये गलत है तो ये खबर क्यों आई है सामने, तो अगर ये खबर गलत है तो संभवतः कारण ये है कि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के अंदर एक जो कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाली जो स्थिति है वो क्रिएट करना चाहता है, उस वाली स्थिति क्रिएट करना चाहता है कि देखो जो इमरान खान है ना वो मर गया। जब तक ये चीजें कंट्रोल होंगी, समझ में आएंगी, कोई एक्सप्लेनेशन आएगा, तब तक स्थितियां बिगड़ने की स्थिति में आ जाएंगी, क्योंकि जेंजी जैसा प्रदर्शन ऑलरेडी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चल रहा, क्योंकि इमरान खान की पार्टी और इमरान खान की फैन फॉलोइंग, देखिए ना मैं इमरान खान का फैन हूं ना आसिम मुनीर का फैन हूं, बल्कि मैं किसी को पसंद ही नहीं करता, लेकिन जो देश में चल रहा है वो स्थिति है। तो वो लोग इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं। अगर कहीं से आपने एक छोटी सी चिंगारी दे दी तो वो क्या कर सकते हैं, क्या ये उसका प्रयास है? क्योंकि अफगानियों के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हो रही है, अफगानियों के ऊपर जिस तरीके से ये पाकिस्तानी तुले हुए हैं, तो भैया वो तो कुछ ना कुछ करेंगे, जवाब देंगे। लेकिन अगर ये खबर गलत है तो ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, लेकिन अगर ये खबर सही है जिसकी संभावनाएं ज्यादा हैं, क्यों, उसके एक तो एग्जांपल भी दूंगा। पहला, जो आपका इमरान खान है लगभग 23-24 इसके परिवारजनों को नहीं मिलने दिया जा रहा,
कोई पीटीआई का कोई नेता इससे नहीं मिल पा रहा है, मतलब कंप्लीट ब्लैकआउट है। अगले की वीडियो कॉल भी नहीं कराई जा रही, फिजिकल मीटिंग तो बात छोड़ दीजिए। तो ये बात होने लगी है कि क्या इमरान खान चले गए हैं इसलिए मुलाकात नहीं कराई जा रही है, क्या इसलिए उनसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं? और देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर वो सही में होता, जिंदा होता, तो भैया इतना बड़ा रिस्क ले नासिम मुनीर, वो भी तब जब उसका एक्सटेंशन आने वाला है। 28 तारीख लास्ट डेट है, अभी उसके एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन नहीं है। तो उससे पहले, ठीक पहले वो पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा कियोस्क क्यों चाहेगा? बहुत आसान था, किसी एक बहन को भी कह देता, नहीं जानी 2-3 बहनें, नहीं जाने बच्चे, नहीं कोई पीटीआई का नेता, एक को कह देता भैया ये व्यक्ति जाके मिल सकता है, जाके देखियो अगले की साथ चल रही है कि नहीं चल रही है। लेकिन वो भी नहीं करने दे रहे। और जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो गई है, वीडियो आ रही है, लोग रो रहे हैं वहां पर। तो ऐसा ना हो कहीं थोड़ी देर बाद पब्लिक गेट वेट तोड़ के अंदर ही पता ना लेने चली जाए कि आसिम मुनीर को कहे तू रहने दे, हम पता ले आते हैं अंदर। 1000-5000 आदमी अगर अंदर घुस, ये क्या होगा उस अडियाला जेल का? ये लाहौर के कोर कमांडर की बत्तख, मुर्गे और ये सब तो उठा के लिए ही आए थे, तो अडियाला जेल का गेट उखाड़ने में कितना टाइम लगेगा? और ये अगर अंदर चले गए और सच सामने आ गया, तो आप समझिए आसिम मुनीर के लिए क्या स्थिति हो सकती है, और इस देश के लिए क्या स्थिति हो सकती है। उस देश में जहां इमरान खान की पार्टी को बैन कर दिया गया था, तब भी इंडिपेंडेंट के तौर पर पीटीआई के कैंडिडेट लगभग बहुमत के बराबर अपने कैंडिडेट जिता पाए थे। जहां आज भी युवा ये मानता है कि इमरान खान को गलत तरीके से हटाया गया, जहां अब ये युवा मानने लगा है कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत ये आर्मी है और खासकर आसिम मुनीर है। तो अगर ये स्थिति हो जाती है, और एक और चीज ध्यान दीजिए, ये खबर आ नहीं रही थी, मान लीजिए 20-22 दिन से वो पब्लिक से, अपने परिवार वालों से नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए 10-12 दिन से वो मर भी गया होगा। ये खबर अचानक तब क्यों लीक होती है जब इमरान खान, माफ कीजिएगा, आसिम मुनीर का एक्सटेंशन की डेट आने वाली है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो क्या अंदर के कोई ऐसा कमांडर है जो ये सोच रहा है कि आसिम मुनीर को अगर एक्सटेंशन मिल जाएगा, ये आजीवन सेना का अध्यक्ष बन जाएगा, भैया हमारी तो सारी की सारी पीछे की मतलब जो प्रमोशन की संभावना है वो खत्म हो जाएंगी, हम तो उस पोजीशन पर कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये खबर लीक कर दो। ये लीक 28 तारीख के बाद भी हो सकती थी, जब आप आसिम मुनीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले क्यों खबर लीक होती है? और एक थर्ड पार्टी से लीक हो रही है, अफगानियों को क्या पता अंदर क्या चल रहा है? क्या आईएसआई और आसिम मुनीर की जुगलबंदी नहीं है, वहां से कोई खबर लीक हुई है? ये भी संभावना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान में जो भी चल रहा है, एक तरीके से पावर गेम चल रहा है, और उसमें जो इमरान खान है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मान लीजिए रात में या कैसे भी दिन में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, अचानक से कॉल आती है और पीटीआई का वर्कर कूद पड़ता है। अभी वो मौलाना डीजल है, उसकी मैं सुन रहा था स्पीच, खुल के दे रहा था आर्मी को गाली। मान लीजिए उसके बंदे शामिल हो जाते हैं, पीटीआई वाले आगे निकल के आ जाते हैं, खैर वो तो साथ तो नहीं आएंगे लेकिन अलग भी आते हैं, तो आप समझिए आसिम मुनीर की क्या स्थिति होगी। एक दो कोर कमांडर ने भी कह दिया भैया मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं संभाल सकता, फिर क्या होगा आसिम मुनीर का? फिर आसिम मुनीर के पास एक ऑप्शन बचता है कि भारत के साथ कोई मिस एडवेंचर करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो पूरा देश चाहते ना चाहते हुए भी, पीटीआई का कार्यकर्ता चाहते ना चाहते हुए भी उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा कि भाई देखो भारत ने हमला कर दिया, हमारा दुश्मन है, नेचुरल एनिमी है, उसने हमला कर दिया है और तुम्हें इमरान खान की पड़ी है, इसको बाद में देखेंगे, पहले हमारे साथ आओ, फौज के पीछे लगो, बढ़ते मुजाहिद बनो, गजवाए हिंद करेंगे, और फिर वो भारत के ऊपर कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर करने का निश्चित तौर पर प्रयास करेगा। और शायद इसीलिए भारत को ये जानकारियां थी, भारत को वो इंटेलिजेंस थी, या कहीं ना कहीं ये हिंट मिलता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा थी या नहीं, कम से कम जो सर्कमस्टेंसेस है उससे ये हिंट मिल रहा है। कारण लगभग उसी दौरान से आप देख रहे होंगे, अरे वो सरकरी कब्जा लेते हैं, सिंध कब्जा लेते हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर होगा, केमिकल होगा जी, इलेक्ट्रॉनिक होगा, कहां से प्रधानमंत्री बोलते हैं। यानी भारत का भी स्पष्ट संदेश था पाकिस्तान को, तुम्हारे यहां जो गलती हुई है ना, उससे बचने के लिए, उससे अपनी जान बचाने के लिए भारत के साथ कुछ गड़बड़ मत कर देना, अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत के खिलाफ कोई मोर्चा मत खोल देना, वरना इस बार तुम्हारी जमीन कब्जा करेंगे हम, वरना इस बार तुम हो ना कि इमरान
बहाना माना, अगर तुम कुछ यहाँ मिस एडवेंचर करोगे हम फिर तुम्हारे कबूतर ही मारेंगे ना। इस बार तुम्हारी जमीन पे कब्जा होगा, और तुम चाहते हो हम बांग्लादेश का इस्तेमाल करके कुछ करेंगे तो बीच करने बड़ी हो सकती है। वो त्रिपुरा के राजा तो चाहते ही है भैया बीच एंजॉय करें, तो क्या पता हो सकता है चिटेगोंग हिट रहेगी हम ले लें। तो ये सब मत करना। ये स्पष्ट संदेश भारत की तरफ से आसिम मुनीर को लगभग पिछले 10-12 दिन से दिया जा रहा है। अगर ये खबर सत्य है तो ये चीजें इसमें फिट होती है। बाकी कब पुष्टि होगी, अभी वैसे पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी का पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है। कोई कह रहा है इमरान खान की वजह से बुलाया गया है, कोई कह रहा है 27th अमेंडमेंट हुआ है उसकी वजह से है, इसका आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन आना है, बहुत कुछ है जो भी है। लेकिन जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, इस सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास बहुत जल्दी होने वाला है। अब ये देखना है कि वो गृह युद्ध की स्थिति में होगा पाकिस्तान के अंदर, या भारत के कुछ खिलौने गिरेंगे तो गर्मी का एहसास होगा। लेकिन होगा ये निश्चित तौर पर, मानिए पाकिस्तान में गर्मी का एहसास बढ़ने वाला है। आभार है ये समय बताए जी। शिवम जी, भारत ने पूरी तैयारी की हुई है, कहिए कि डोभाल साहब ने पूरी तैयारी की हुई है, अब नोटम पे नोटम जारी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी 2 या 3 नोटम जारी हुए हैं। वैसे इतने नोटम हो गए हैं अब समझ नहीं आ रहा। ये भी एक डिसेप्शन होता है कि आप इतना कुछ कर दो कि आपको पता ही नहीं लगे असल में किस चीज में करना है। अब भारत को जब स्ट्राइक करनी थी अभी भी और बालाकोट के टाइम भी, तो भारत के क्या मल्टीपल प्लेन्स के पैकेजेस उड़ते थे। अब उसमें से पता नहीं है वो 4 कौन से हैं जो जाके हमला करेंगे। तो नोटम इतने जारी हो गए हैं पूरी भारत के अलग अलग हिस्सों में, पता नहीं है कि भारत को अगर कुछ करना है तो कहां करना है। तो अभी जो लेटेस्ट नोटम जारी हुआ है, जो अभी आपने इससे पिछले वाला दिखाया, वो राजस्थान के अंदर हुआ है और ये 3 तारीख से 6 तारीख तक चलेगा। और इसके बाद जो दूसरा नोटम जारी हुआ है वो बे ऑफ बंगाल में ठीक अंडमान निकोबार के पास हुआ है, जो ठीक और ठीक मलक्का स्ट्रेट के पास है। देखिए मलक्का स्ट्रेट एक तरीके से चोक पॉइंट है चाइना का। चाइना ने अभी संदेश दिया भारत को अरुणाचल पर, वो महिला को रोककर 3 शिप को इंडियन ओशन में भेजकर। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत कल को हमला कर देगा और मलक्का स्ट्रेट में सारी की सारी शिप रोक देगा चाइना की, लेकिन वो मैसेज दे रहा है, वो ये बता रहा है इस एरिया में हम भी कुछ कर सकते हैं। 1 तारीख से 3 तारीख तक है भले ही, लेकिन ये संदेश है कि इस इलाके में हम भी कुछ दबदबा रखते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर इन चीजों को जोड़ के देखा जाए तो जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, चाइना जिस तरीके से डाइवर्जन क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान में जो घटनाएं घटित हो रही है, भारत उसका जिस तरीके से जवाब दे रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेशी एनएसए भागा फिर रहा है, तो कुछ तो बड़ा चल रहा है पर्दे के पीछे। अब वो पर्दे के पीछे ही रह जाता है या पर्दे के आगे आके भी उसमें कुछ होता है, और किस तरीके से वो जो सब्जी पक रही है वो क्या स्वाद लेकर निकलती है, ये तो समय बताए जी। एक और बड़ा अपडेट है, 6 से 8 दिसंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण की भी तैयारी चल रही है। वो भी देखिए, वो पहले भी हुई थी, अमेरिकन चाइनीज शिप आ गए, भारत ने कैंसिल कर दिया। भारत ने फिर कहा, फिर चाइनीज शिप आ गए, भारत ने फिर कैंसिल कर दिया। अब वो भारत फिर कर रहा है, वो फिर आएंगे संभवतः, और भारत फिर कैंसिल कर देगा। भैया हमें तो ये तो कहना हम करेंगे, वो आते रहो जाते रहो, तुम लगे रहो। अब हो सकता है इसी बीच में भारत कर भी दे, तो जो भी है वो भी एक तरीके से सर्वेलेंस करने देखना चाहते हैं भारत क्या कर रहा है। अब भारत भी उस खेल को खेल रहा है चुने भी इल्ली वाले को, ठीक है, जहां तक जाता है। तो लंबा गेम है, मैराथन है। जियोपॉलिटिक्स स्प्रिंट नहीं होती, वो जियोपॉलिटिक्स एक मैराथन होती है और नेवर एंडिंग मैराथन होती है, हमेशा चलती रहती है। कभी आप आगे कभी वो आगे, यही उसके बीच में ही आपको मैन्यूवर करना है जी। अच्छा, ये जो परीक्षण होने जा रहा है इसका दायरा बहुत बड़ा है, मतलब 1400 किलोमीटर दूरी तक ये परीक्षण के इम्पैक्ट हो सकते हैं। मिसाइल का पिछली बार भारत ने 2000 कहा, फिर बढ़ा के 2100 कर दिया, फिर बढ़ा के 3500 कर दिया। ये तो 1400 ही है। हो सकता है कि जब तक आते आते भारत इसका दायरा बढ़ा दे। ठीक है, देखते हैं जो भी है, जिस भी तरह की मिसाइल है नहीं है क्या है जो भी है। हाँ, भारत ने कहा कि नोटम है, इसकी एक तरीके से यहाँ पे परीक्षण। ये जो भारत की तैयारियां चल रही हैं और उनका काउंटर उधर बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है, अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से तो कर ही रहे हैं, और ये काउंटर इन्होंने इमरान खान को आगे रख के किया है।
नहीं देखिए, भारत की तैयारियां, एक वो पहलवान होता है ना जो रोज दंड मारता है, वो इसलिए नहीं मारता कि आज जाके पड़ोसी को पीटना है, वो इसलिए मारता है, वो इसलिए एक्सरसाइज करता है 12 महीने कि भैया कभी कुछ होगा तो मैं जवाब दूंगा, अपने आप को मजबूत करने के लिए। भारत की वो स्थिति। और रही बात बांग्लादेश क्या काउंटर दे सकता है, आ, कम से कम इसके ऊपर मुझे टिप्पणी नहीं करके समय भी क्या वेस्ट करना, क्योंकि वो क्या काउंटर दे सकता है वो हमें भी पता है। ठीक है, वो मतलब भारत की अगर असम राइफल भी वहां चली जाए, मैं कहूं यूपी पुलिस भी चली जाए, तो शायद बेहतर परफॉर्म कर देगी उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज से। तो मुझे कम से कम वहां से ऐसा कोई वो चीज नहीं दिखाई देती है। रही पाकिस्तान की, इमरान खान को अगर ये होता है, अगर ये खबर है सही है, या जैसे धीरे धीरे बहुत सारे सोर्सेज से निकल के आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले पे कुछ ज्यादा ही ज्यादती हो गई। मुनीर को भी अपेक्षा नहीं थी कि इतना हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड में आप कंफर्म कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने तो भुट्टो को भी टांग दिया, तो या बेनजीर को भी मार चुके हैं, उसके बाप को भी मार चुके हैं, तो इमरान के साथ भी कुछ हो गया हो तो कोई अचंभा नहीं है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। और इमरान खान में कम से कम इतने तो गट्स थे कि वो ये भुट्टो की और इसकी तरह भाग नहीं गया था देश छोड़ के, नवाज शरीफ की तरह। जेल में था, जो भी था, सही था बुरा था वो अलग चीज है, लेकिन कम से कम वो देश में रहा। अब आसिम मुनीर, यहां से क्या होगा आसिम मुनीर का, वो किस तरीके से इसमें से निकलता है, ये भी एक क्वेश्चन। लेकिन जो भी है, भविष्य अंधकार में है, कम से कम पाकिस्तान, खासकर मुनीर का। बिल्कुल सही है। और ये जो आपने जिक्र किया है इमरान खान का, तो अब उन्होंने सवाल तो ये उठाया ना कि उसकी बॉडी जो है कहीं और शिफ्ट की गई है। बॉडी देखिए मीन्स अभी कंफर्म नहीं है, नहीं अभी कंफर्म नहीं है, मैं उसी लिए बार बार कह रहा हूँ। बॉडी शिफ्ट, अगर वो मर गया है तो बॉडी शिफ्ट किया नहीं किया उससे क्या मतलब है, मर गया ना। अब उसकी बॉडी कहीं ले जाओ, वो बवाल तो बस इतनी खबर से ही हो जाना है कि मर गया। अब बॉडी यहां गई वहां गई, उसका ऐसे हो गया वैसे, वो छोड़ दीजिए, खबर इतनी कंफर्म हो जाए इमरान खान डेड इन जेल, बस बहुत है। इसके बाद कोई सुनेगा भी नहीं खान साहब कहां गए, सिर्फ एक लक्ष्य है कि भाई मुनीर कहां है, उसे ढूंढो, कौन से बंकर में छुपा है। ये स्थिति होनी है वहां की। और सेना का एक बड़ा धड़ा मुनीर का साथ छोड़ देगा, इस बात पर ध्यान रखिएगा। सही कहा। और शिवम जी, आपने बहुत बड़ी बात की है कि एक बड़ा धड़ा जो है वो मुनीर को छोड़ने के लिए तैयार ऑलरेडी बैठा हुआ है। आपने शिवम जी मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने कई विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनसे भी मेरे है कि वो शिवम चौधरी ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे क्या होता है, इससे हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।